हेलो दोस्तों, मग्गम वर्क वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ए टू जेड और कंप्लीट। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये नेक लाइन किस तरह से कटिंग करना है, शोल्डर किस तरह से कटिंग करना है। क्योंकि ज्यादातर देखिए ये ब्लाउज में बैक डोरी भी नहीं आता। जो मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होता है तो डोरी डाल देते हैं, लेकिन इसको डोरी बिल्कुल मना कर दिया है कस्टमर। तो मैं शोल्डर कटिंग करने के लिए बिल्कुल कंप्लीट ए टू जेड फुल कटिंग बताऊंगा ब्लाउज का। अगर जो मेंबर्स का शोल्डर गिर जा रहे, नेक लाइन बड़ा हो जा रहे, वो मेंबर्स के लिए सुपर वीडियो होने वाला है और सुपर कटिंग होने वाला है। तो आप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क वाला मेन पीस है। पहले मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा, उसके बाद फिर मैं मेन पीस। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए। पहले आगे बढ़ने से फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। तो आप मेजरमेंट चाहिए तो आप लिख लीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से देखिए। फर्स्ट ब्लाउज लेंथ है 13.5 इंची और शोल्डर है 14 इंची, अपर चेस्ट है 33 और मिडिल चेस्ट भी है 33। आप देखिए सेम है तो कटिंग किस तरह से करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और वेस्ट है 27.5, 27.5 इंची वेस्ट, और स्लीव लेंथ है 9.5 इंची और स्लीव लूजिंग है 10 इंची। फ्रंट डिप है 7.5 इंची और बैक डिप है 10 इंची। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। बिल्कुल आप लिख लीजिए यही मेजरमेंट है, अगर आप यही मेजरमेंट की साइज कटिंग करने के लिए चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट मार्किंग जो लगाऊंगा कुछ इस तरह से, बैक साइड में आपको ऐसा मार्किंग लगाना है जैसा मैं लगा रहा हूं, कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाना है। तो ब्लाउज का लेंथ कितना है बिल्कुल मैं बोलते फर्स्ट मेजरमेंट बताए, उसके बाद यहां पे भी बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ब्लाउज लेंथ है 13.5 इंची, तो मैं 13.5 इंची पे मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद टेप उल्टा करके यहां से कुछ इस तरह से 6 इंची पे और एक मार्किंग लगा लिया हूं, क्योंकि ये डीप नेक है, डीप गला है, तो इसको 6.5 इंची पे ही मार्किंग लगाना है ये वाला। अपर चेस्ट है 33 इंची है, तो यहाँ पे आपको 33 का चौथाई भाग जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगाइए। और शोल्डर आपको यहाँ पे 5 इंची पे लगाना और 2.5 इंची पे बीच में एक मार्किंग 2.5 पे लगा लेना है। उसके बाद फिर वेस्ट है 27 इंची है, तो यहाँ पे आपको 7 इंची से थोड़ा कम ऐसा मार्किंग लगा के टक्स के लिए 0.25 इंची प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 इंची पे रखा हूं, तो यहाँ मैं 5.5 इंची पे रख रहा हूं। उसके बाद मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट कर दिए और यहां से भी मैं मार्किंग लगा लेता हूं। टक्स के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ऐसा मार्किंग लगाना है। अब देखिए ये मार्किंग हो गया हमारा। चलिए आर्मुल का भी शेप लगा लेते हो, उसके बाद में नेकलाइन बताएंगे। आर्मुल शेप सेम इसी तरह से लगाइए, कभी भी आपका झोल आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं। आर्मुल है जितना 15.5 इंची आर्मुल, ये आर्मुल है 14.5 इंची है, तो यहां से मैं कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं, तो कम ज्यादा आ रहे, तो इसको क्या करेंगे यहां से मैं कम कर देता हूं। ये साइज को मिनिमम 15 इंची आर्मुल रहता कंपलसरी। ठीक है, तो आपको यहां से कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लीजिए, कंप्लीट आपका आ जाएगा। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से क्रॉस मार्किंग लगा रहा हूं, क्योंकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम, अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाते हो तो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहां से नेक डीप के लिए तो 10 इंची डीप है, तो आपको टेप इस तरह से क्रॉस में रख लेना है। रख लेने के बाद यहाँ पे आप 10 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। अब इसको भी मैं स्क्वायर में कुछ इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूं। अब ये मार्किंग जो मैंने लगाए, अब आपको देखना क्या है, यहाँ पे यहाँ कितना है 2.5 इंची और यहाँ कितना है 3 इंची, तो 0.5 इंची आपको यहाँ कम रखना है, 0.5 इंची यहाँ बढ़ के रखना है। ऐसा रखने से होता क्या है कि नेक लाइन आपका शेप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। अब इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगा लेता हूँ, तो ये शेप हमारा कंप्लीट हो गया, मार्किंग बिल्कुल ए टू जेड हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कटिंग करूंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, जब ये आपको समझ में आएगा। अब जो है अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट सेम है, तो फ्रंट वाला किस तरह से कटिंग करूंगा पार्ट, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसको पहले मैं कटिंग कर लेता हूं। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी या और कोई भी डिजाइन वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, कंप्लीट और परफेक्ट देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा कटिंग हो गया। अब ये नेक लाइन मैंने कटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं वर्क वाला ब्लाउज है, तो वर्क वाला ब्लाउज को कभी भी नेक लाइन आप कटिंग मत कीजिए। अगर कर दोगे तो आपका फिर बड़ा प्रॉब्लम लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल वर्क वाला ब्लाउज कटिंग मत कीजिए। उम्मीद करता हूं बैक पल्ला कटिंग आपको समझ में आ गए। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं, ध्यान से देखिए।
अब देखिए फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बैठा लेना है, ठीक है। ये मेजरमेंट मैंने इस तरह से लिखा हूं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पूरा मेजरमेंट मालूम है हमको, ठीक है। तो आप चाहे तो एक कॉपी में या किधर भी आप लिख लीजिए, उसके बाद कटिंग कीजिए। फर्स्ट यहाँ पे आपको आधा इंच ऊपर एक मार्किंग लगाना है और एक मार्किंग आपको आधा इंच इधर लगा लेना है। उसके बाद आप एक मार्किंग यहाँ पे आपको लगाना है मिनिमम 2.25 इंच पे और एक मार्किंग आपको यहाँ लगाना है मिनिमम 2.25 इंच पे। तो हमारा मार्किंग कितना हुआ, 1 2 3 4 मार्किंग हो गया। चलिए ये वाला भी मार्किंग मैंने कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। देखिए स्केल मैंने किस तरह से बैठाया हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां से मैं सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से मैं सेब लगा लेता हूं। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बिल्कुल आपका कटिंग परफेक्ट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से। अब देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट सेम है, तो हम क्या करेंगे 1 इंची पे ही मार्किंग लगाएंगे। इधर भी 1 इंची और यहाँ पे भी 1 इंची। अगर यही चीज 1-2 इंची डिफरेंस रहता अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट, तो यहाँ पे मैं 1.25 इंची 1.5 इंची 2 इंची तक भी लगाते हैं। तो आप चाहे तो दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब 3 इंची पे ये वाला मार्किंग रहना चाहिए कुछ इस तरह से। अब यहां तक तो मार्किंग हो गया हमारा। अब इसके ऊपर मैं व्हील मार्क लगाता हूं फर्स्ट, क्योंकि ये व्हील मार्क अगर आपके पास नहीं है तो आप ले आइए मार्केट से और मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। और ये व्हील मार्क बहुत कम का रहता है और बहुत कम में आते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर नहीं है तो किसी भी मटेरियल शॉप से ले सकते हो। तो ये सभी जगह तो मार्किंग मैंने लगा दिए, लेकिन एक मार्किंग बाकी है जो सबसे बड़ा रोल करता है। वो मार्किंग, ये मार्किंग क्या रोल करते हैं कि आपका चेस्ट लूज टाइट होने नहीं देता। अगर आप ये मार्किंग कंप्लीट लगाओगे तो वेस्ट कितना है 27.5 इंची और यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। तो यहाँ ये मार्किंग के ऊपर कितना आ रहा है 3.5 इंची। ये 3.5 इंची को उठा के यहाँ पे रखना है। उसके बाद वेस्ट आपका जितना उतना पे मैंने फर्स्ट मार्किंग लगाए। उसके बाद 0.25 इंची आपको यहाँ पे प्लस करना है, कंप्लीट 0.25 इंची यहाँ पे प्लस कीजिए, जब भी आपका वेस्ट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए शायद आपको ये व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे मार्किंग लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए और ये मार्किंग भी लगाइए और ये भी लगा लीजिए, ये भी लगा लीजिए। ये सभी मार्किंग आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है। अगर आपको, क्योंकि देखिए मैं स्टिचिंग करेंगे तो ऐसा मैं मार्किंग नहीं भी लगाऊंगा चलेगा, क्योंकि हमारे को व्हील मार्क दिख जा रहा है आसानी से, आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा है। यहां तक मार्किंग होने के बाद अब क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा किस तरह से ये कटिंग होता है सेम चेस्ट वाला। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर दे। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। बिल्कुल आप कंप्लीट देखिए और ध्यान से देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये कटिंग हो गया हमारा। अब इसको भी यहाँ से देखिए, ये मार्किंग के बिल्कुल मार्जिन छोड़ के मैंने कटिंग कर दिए। अब एक नॉक से यहाँ लगा लेता हूँ, एक नॉक से यहाँ लगाता हूँ, एक नॉक से यहाँ लगाता हूँ। ये नॉक से लग गया। अब जो है सबसे मेन वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपका शोल्डर, जो मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए सुपर वीडियो है, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो ये बैक पल्ला है, बैक पल्ला को अपनी साइड मिनिमम आधा इंची से कम इस तरह से जैसा मैंने खींचे और यहां से आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये कटिंग हो गया। उसके बाद आप यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो वर्क वाला पीस रहने दो, कोई भी पीस रहने दो, कभी भी शोल्डर गिरेगा नहीं और कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। और यहाँ पे आप देखिए पहले वाला मार्किंग हमारा ये वाला है, ये वाला फर्स्ट मार्किंग है। अब जो है ये वाला मार्किंग हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाएंगे। डिप कितना है 7.5 इंची। तो यहां से आपको 7.5 इंची जहां पे आ रहा है वहां पे एक इस तरह से मार्किंग लगा के स्क्वायर में सेब लगा लेना है। अब ये जो है इसको भी मैं नेकलाइन कटिंग नहीं करूंगा। अगर ये नेकलाइन कटिंग कर देंगे तो बाद में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल होगा कि मतलब वर्क सेट होगा नहीं और बैठेगा नहीं। इसीलिए आपको कभी भी इस तरह से ब्लाउज है आपके पास तो वर्क वाला ब्लाउज को नेकलाइन कटिंग नहीं करना है। अब टक्स लगाने के लिए ये वाला पॉइंट मिला लेना है और यहाँ पे इस तरह से रख लेना है, ऐसा मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से ऐसा लगा लीजिए। अगर आपको मेजरमेंट करना है तो इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। 4 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाइए, 2.5 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाइए। उसके बाद फिर
अब हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ से आपको एक दूसरे को ऐसा रख लेना है। हाला झाड़ने के लिए यहाँ से एक दूसरे को रख के उसके बाद फिर आप यहाँ से नॉर्मली कटिंग करना है, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गए। अब मैं बताने जा रहा हूँ बाजू कटिंग। बाजू कटिंग बिल्कुल कंप्लीट देखिए और फुल देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से 4 फोल्ड यहां से कर लेना है। उसके बाद फिर सबसे फर्स्ट ये वाला मार्किंग को सीधा करना है। ये सीधा हो जाने के बाद अब आपका लेंथ कितना है, 9.5 इंची। तो 9.5 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाइए और टेप को उल्टा कर लेना है। टेप को उल्टा कर लेने के बाद 3.5 इंची पे लगाइए, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है। हैवी साइज रहते तो 3.25 इंची पे लगाते, ये नॉर्मल साइज है तो आपको यहाँ पे 3.5 इंची पे ही मार्किंग लगाना है। अब आर्मोल कितना है, 15 इंची। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 6.5 इंची पे रख के, देखिए 6.5 इंची से थोड़ा बढ़ के है। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्किंग लगा रहा हूँ, बिल्कुल हमारा ये कंप्लीट आ जा रहा है। अब लूजिंग कितना है, 10 इंची। तो 10 इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर ये स्केल को कुछ इस तरह से रख के एक मार्किंग आपको यहाँ भी लगाना है। अब मैं सेब लगाने के लिए बता रहा हूँ कंप्लीट और परफेक्ट। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से गहराई, इसको गहराई भी बोल सकते हैं, आर्मोल शेप भी बोल सकते हैं, आस्तीन का भी शेप बोल सकते हैं। तो आप जो है कुछ इस तरह से लगाइए। अगर आप ये शेप में मिस्टेक करते हो तो आपका बाजू भी लूज हो जाएगा और झोल भी आएगा यहाँ पे दबा के। इसीलिए ये कटिंग आपको कंप्लीट और परफेक्ट करना है और बिल्कुल एक लेवल में करना है, जैसा कि मैं करने के लिए कटिंग बता रहा हूँ कंप्लीट। कुछ इस तरह से ये कटिंग हो गया। अब मैं हाला झाड़ने बताऊंगा। हाला झाड़ने के लिए उससे पहले यहाँ पे आप एक नॉक से लगा लीजिए। अब हाला झाड़ने के लिए करना क्या है, इसको इस तरह से रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मिनिमम 1.25 इंची जैसा ऐसा मार्किंग लगा लेना है। देखिए यहाँ से आपको 1.25 इंची मार्किंग लगाना है और बिल्कुल आप मार्किंग के ऊपर में ही कटिंग कर दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारा आस्तीन का भी कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं कटिंग करने के लिए बेल्ट बता रहा हूँ। अगर आप बेल्ट कटिंग में मिस्टेक कर रहे हो तो आज के बाद मिस्टेक होगा नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह से लगाना है और एक मार्किंग इस तरह से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे भी एक मार्किंग ऐसा लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद 3 इंची पे एक मार्किंग यहाँ लगाना है, 3 इंची पे एक मार्किंग यहाँ लगाना है। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाते हो तो आपका कभी भी बेल्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्रॉब्लम आता क्या है वो आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। तो आप क्या करना है, 1 इंची पे एक मार्किंग यहाँ लगा लीजिए और यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे लगाना है। अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करते हो तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं यहाँ पे झोल नहीं आएगा। और अभी मैं 3 इंची पे तो मार्किंग लगाया हूं, लेकिन देखिए सेब हमारा किस तरह से सेट होता। तो आपको यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए बिल्कुल कंप्लीट इसी तरह से सेब लगा लेना है। और ये सेब अगर आप लगाने के लिए सीख लिए तो 100% बोल रहा हूं आपका ब्लाउज का फिनिशिंग भी सुपर होगा और कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर आप यही वाला ब्लाउज की फुल सिलाई देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा कंप्लीट। बहुत ऐसा वीडियो है फुल ब्लाउज की सिलाई करने के लिए, फुल ब्लाउज की स्टिचिंग करने बताया हूं। अब इसको भी यहाँ से चलिए सेब लगा लेता हूं। कुछ इस तरह से यहाँ से सेब लगाना है। अब ये हमारा कटिंग लास्ट है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर आप और कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके हिसाब से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और प्रिंसेस ब्लाउज, डबल कटोरी, कोई भी ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए एक बार जरूर चेक कीजिए। हमारे चैनल पे हर एक कटिंग मिल जाएगा कंप्लीट और फुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा कटिंग लेके, अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।